अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 75 जिसको सियालकोट 4 और डस्का कहा जाता है, उसके इलेक्शन कालअदम करार दे दिए हैं। यहाँ से जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, लेकिन उनकी कामयाबी जो है उस पर काफ़ी शक़ूक़ व शुबहात जो है वो उठे थे और वो इलेक्शन कमीशन ने ही शुरू में उठाए और वहाँ पर काफ़ी जो है वो फायरिंग के वाक़यात हुए, धांधली के वाक़यात हुए। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको जो है वो उठा लिया गया और फिर उन्होंने नताइज में रद्दोबदल की और दोबारा जो नतीजा आया, क्योंकि जब ये अभी उनको नहीं उठाया गया था तो उस वक्त वहाँ पर तकरीबन 15,000 वोट्स की जो है वो जीत रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी वो जीत रही थी, लेकिन जब धुंध स्टार्ट हुई और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो धुंध में गायब हो गए और जब वो दोबारा ज़ाहिर हुए तो यकसर जो है वो नताइज तब्दील हो चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो 6,000 वोट जो है उसके मार्जिन से वो जीत गए। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शुरू में एक प्रेस रिलीज़ आई और उसमें ये बताया गया कि जो वहाँ पर पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया है, ना तो वो फ़ोन अटेंड कर रहे थे जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए और ना ही IG कोई रिस्पॉन्ड दे रहे थे और बड़ी मुश्किल से जो रात के 3 बजे जो सेक्रेटरी हैं, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब के जवाद रफ़ीक मलिक, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया और उन्होंने कहा जी कि वो बंदे वापस आ जाएंगे। सुबह जब वो बंदे वापस आए तो जो नताइज थे वो तब्दील हो चुके थे। ये जो वहाँ पर रिगिंग हुई और जिस तरीके से वो पोलिंग स्टेशन से बैग लेकर जा रहे थे वो जो है वो तमाम TV चैनल्स ने भी जो है वो दिखाया। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर्स थी जो कि उनको इस्तेमाल नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन के पास कानून में क्या इख्तियारात हैं जिनके ज़रिए वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है ये एक नहायत पावरफुल इदारा है। इसका काम जो है ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों और सेनेट के इलेक्शन जो है वो कराता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़िमनी इंतखाबात वगैरह भी कराता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं वो जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें दी गई हैं। पहले मुख्तलिफ जो है वो कानून होते थे, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट था, रूपा जिसको कहा जाता है। इसके अलावा दीगर कानून थे जिनके तहत जो है वो इंतखाबात और उसके बाद जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उन पर कार्रवाई होती थी। लेकिन इलेक्शंस एक्ट में ये तमाम तकरीबन ये 6-7 किस्म के जो कानून थे इनको एक ही जो है वो एक्ट के ज़रिए जो है वो नाफिज कर दिया गया था। उस एक्ट में जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास बेशुमार पावर है। इलेक्शन कमीशन किसी भी जो है पब्लिक फंक्शनरी, किसी भी जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं लोग, उनको न सिर्फ उनको समन कर सकता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है और उनको सस्पेंड भी कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 55, उसकी जो सब सेक्शन 2 है उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जितने भी जो शख्स हैं उनको सस्पेंड कर सकता है और एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल END रूल जिसको कहा जाता है उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 260 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि आइन है पाकिस्तान का। उसमें आर्टिकल 260 में सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो डेफिनेशन है वो दी गई है और उस डेफिनेशन में वो लोग हैं जो कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन जो है वो सस्पेंड कर सकता है कि अगर वो ये देखे कि ये लोग जो हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से रोड़े अटका रहे हैं। अच्छा, वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें जो लोग हैं उसमें जो सिविल सर्विस है पाकिस्तान की, जो सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके अलावा जो मुसल्लह अफवाज है उनके अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो मुसल्लह अफवाज या सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके किसी भी अफसर को, किसी भी शख्स को जो है जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 55 है उसके तहत वो मुअत्तल कर सकता है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनके महकमे को
रेफरेंस भिजवा सकता है या ख़ुद कोई इंक्वायरी अफसर अपॉइंट करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो चलाई जा सकती है। इसके अलावा जो आर्टिकल 172 है ये टेम्परिंग से मुताल्लिक है, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपना 2 रोज़ कबल जो है वो एक रिपोर्ट दी और उसमें ये बात वाज़ेह की गई थी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने नताइज जो है उस पर रद्दोबदल किए, यानी कि टेम्पर किया। टेम्परिंग की जो एक सज़ा है वो 6 माह की सज़ा है, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको 6 माह सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ एक सेक्शन 184 184 जो सेक्शन है उसमें भी इस बात की वजाहत की गई है कि अगर कोई भी शख्स, खा वो इलेक्शन ऑफिशियल हो या जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या कोई और शख्स, अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से उसमें कोई रोड़े अटकाता है तो उनको 3 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। ताहम इसमें एक बात यह है कि जो सज़ा देने का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने पास नहीं रखा। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो एक कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल कर सकता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो मुतलका ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनके पास जाती है और उसके साथ साथ उसी हलके का कोई मुतासरा शख्स भी शिकायत जो है वो दायर कर सकता है। लेकिन अगर शिकायत झूठी होने की सूरत में जो मुतासरा शख्स है उसके ख़िलाफ़, जो कि कंप्लेनेंट है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और उसको भी 6 माह की जो है वो सज़ा हो सकती है। ये बात जो है वो आर्टिकल 190 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसमें ये बात लिखी गई है। और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से भी बड़ी तफसील से लिखा गया है कि इनकी ड्यूटी क्या होती है। तो जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका काम है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो सियासी जमातों की जानिब से जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं वहाँ पर ऑब्ज़र्वर के तौर पर, वो उनके सामने जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको कंपाइल करे, रिज़ल्ट को जो है तैयार करे और फिर जब वो इलेक्शन का इनेकाद करा के जब इलेक्शन का वक्त ख़त्म हो जाता है और काउंटिंग करवा के, तो वो रिज़ल्ट जो है उसको फ़ाइनल करने से पहले वो वहाँ से नहीं जा सकता। और अब चूँकि एक है कि व्हाट्सएप के ज़रिए इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट वो भिजवाया जाता है, वो भिजवाने से पहले वो वहाँ से नहीं जा सकता और ना ही वहाँ से बैलेट बॉक्स या जो बैलेट पेपर है उसको पोलिंग स्टेशन से लेके जा सकता है। लेकिन इस केस में जो है वो और ये बात रिकॉर्ड पर है कि पोलिंग से भरे हुए, जो वोटों से भरे हुए थैले थे बैलेट पेपर से, उनको ले जाया गया और फिर बाद में जब वापस आए तो टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा था और जो है वो हुक्मरान जमात का जो कैंडिडेट है वो जो है वो उनको कामयाब करार दे दिया गया। तो इस केस में जो ज़िम्मेदारी आयद होती थी वो आयद होती थी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पे, चीफ सेक्रेटरी पर जो है वो ज़िम्मेदारी आयद होती थी, जिन्होंने वो वहाँ पर जो है वो मेंटेन करनी थी चीज़ें। इसके अलावा जो वहाँ पर कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, डीपीओ है, उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती थी। इलेक्शन कमीशन का काम था कि उनको सस्पेंड करता, ताहम ऐसा नहीं किया गया। अभी तक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई, कोई ख़ास जो है वो कार्रवाई, खातिर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर इलेक्शन कमीशन डस्का के इंतखाबात में जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे रिगिंग के, क्योंकि अब तो साबित हो चुका कि वो जो वहाँ पर टेम्परिंग हुई है, नताइज में रद्दोबदल की गई, अब अगर इलेक्शन कमीशन इस मौके पर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो ये बिलाशुबा जो आइंदा जो इलेक्शन होंगे और ख़ुसूसन जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें इन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनके लिए ये एक सबक होगा और ये इस बात की राह हमवार हो सकेगी कि पाकिस्तान में भी फ्री एंड फेयर और आज़ादाना इलेक्शनों का इनेकाद जो है वो हो सके। अभी इलेक्शन कमीशन का जो है वो तफसीली फ़ैसला आना है, हुकूमत के जो है वो तेवर यही है कि उसको चैलेंज किया जाएगा, ताहम ये उनकी लीगल टीम जो है वो उसको डिसाइड करेगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।